माता रानी की कृपा से मैं आपको बता सकता हूं कि आपका पति रात के इस पहर कहां है और किसके साथ है। आपकी हिम्मत कैसे हुई भाई साहब मेरे कमरे में बिना इजाजत आने की? भले ही आपकी मनमानी इस घर में चलती हो, लेकिन ये मेरा कमरा है और मेरे अनुमति के बिना यहाँ कोई भी अंदर नहीं आ सकता। अगर मेरी मनमानी इस घर पर चलती है तो ये कमरा इसी घर में आता है। कमाल, मैं तो आपकी मदद करने आया था। आप लोग मुझे इस घर से कल निकालने वाले हो। आपके पति का फर्ज बनता है कि वो तैयारियां करे, बजाय उसके वो कहीं किसी के साथ मुरली बजा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है ना प्रेमदा? भैया जी कुछ भी कर सकते हैं, मुझे नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारा यहां रहना सेफ नहीं है, कोई यहां से निकलना होगा। चलो चलो। नहीं मोनिका, हम इस गाड़ी में नहीं जा सकते। वैष्णवी ने तुम्हें इसी गाड़ी में देखा है। हम कोई चांस नहीं ले सकते। तुम मेरी गाड़ी में चलो चलो। लेकिन सभ्य हम जाएंगे कहाँ? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस तनाव भरे माहौल से निकलना पड़ेगा। आगे कहीं चलकर सोचते हैं कहाँ क्या करना है। चलो अभी चलो। गलत बात है ना ये तो? गलत या सही, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। और वैसे भी ये मामला पति पत्नी के बीच का है। अगर आप इसमें ना आए तो अच्छा होगा। घर का भेदी लंका ढाए, ये तो मैंने सुना था प्रियंवदा। भाई अगर घर का दिया ही घर को आग लगाने में इस्तेमाल किया जाए तो फिर उस अग्नि को भड़कने से कौन रोक सकता है? फिर तो जय माता दी। ये लीजिए, आप ही की जिंदगी के एक और महत्वपूर्ण पुरुष का फोन आ रहा है। प्रियंवदा, तुम घबरा क्यों रही हो? मैं मोक्ष की बात कर रहा था, आपके प्यारे सुपुत्र का। मैं जरा अटेंड करके आता हूं। हाँ बोलो मोक्ष, क्या हुआ? बड़े पापा, पापा इस वक्त कहीं बेहद हड़बड़ी में जा रहे हैं। किसी औरत के साथ हैं वो। अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ हो? मैं इस वक्त अमरतारा रोड पर हूँ। ठीक है, तुम वहां से घर आ जाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। अरे क्या संभाल लेंगे बड़े पापा? आपको कैसे पता चलेगा कि पापा किसके साथ जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? आई थिंक मुझे इन्हें फॉलो करना चाहिए। ना 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 मुन्ना ना, पीछा बिल्कुल नहीं करना मेरे बच्चे। आप किसके बेटे हो? सभ्य के। और सभ्य किसका छोटा भाई है? मेरा। और बड़ा भाई पिता समान होता है। इसके मायने क्या हुए कि मैं तुम्हारे बाप का बाप हुआ। जिस पक्षी को मैंने उड़ना सिखाया हो, मुझे पता है कि उसकी उड़ान कहां तक है, वो कहां जा रहा है, ये मुझे भली भांति पता है मेरे बच्चे। और वो जहां जा रहा है वहां आपकी हैसियत और मेरी खुशियां दफन है। उन्हें उखाड़ना कैसे है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरा तुमसे वादा है, जल्द से जल्द उखाड़ के तुम्हारे सामने रख दूंगा। आप शांत रस में रहिए और घर आ जाइए। बाकी सब मैं संभालूं। जी। जय माता। छोटी माँ। वैष्णवी बेटा, भाई साहब की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। जरूर कोई तुरुप का इक्का लगा है भाई साहब के हाथ, इसीलिए तो वो इतने आक्रामक अंदाज में बोल रहे थे। हो ना हो
भाई साहब कोई खतरनाक खेल खेलने वाले हैं। सभी हम कहाँ जा रहे हैं? सभी कुछ तो कहो। यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और तुम चुप बैठे हो। मेरी तुमसे भी दरख्वास्त है, 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ और मुझे सोचने दो कि मुझे करना क्या आगे। शायद तुम्हें समझ में नहीं आया, लेकिन मेरी समझ में आ गया है कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों। क्या मतलब? तुम और तुम्हारा भाई मेरे साथ खेल खेल रहे हो। क्या मतलब? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं, सच है। तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है और तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। मैंने तुमसे अपना हक मांगा और तुम अपना बसा बसाया हुआ घर उजाड़ कर मुझे अपना हक नहीं देना चाहते। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी सभ्य। अगर मैं खुश नहीं रह सकी तो तुम भी कभी खुश नहीं रहोगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? कैसी बातें कर रही हो तुम? चलो आओ मेरे साथ आओ। कहाँ से आ रहे हो मोक्ष? अरे वो मैं बस यूं ही। कुछ तो शर्म की होती मोक्ष, कुछ तो मान रखा होता तुमने अपनी माँ का। मेरा बेटा होकर तुम भाई साहब का साथ दे रहे हो। अब अगर जरा सी भी शर्म बाकी है ना तुम्हें, तो मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे और भाई साहब के बीच में ये हो क्या रहा है? अरे क्या कह रही हो माँ? हाँ, क्या चलेगा मेरे और बड़े पापा के बीच में? मैं जानती हूँ मोक्ष कि हमारा रिश्ता, उसके बीच में दरार आ चुकी है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहती हूँ, मुझे सच बताओ, आखिर हो क्या रहा है यहाँ? तुम्हें मेरी कसम है मोक्ष। मुझे सच बताओ, आखिर हो क्या रहा है यहाँ? तुम्हें मेरी कसम है मोक्ष। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या रही हो? मोक्ष भैया देखिए, हमारे पास समय बहुत कम है। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर पापा जी आपसे कौन सा काम करवाने वाले हैं। हाँ। भाई वाह, क्या कहें? तुम्हें इस परिवार की चिंता कब से होने लगी वैष्णवी? जबकि तुम ही इस परिवार की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हो। आज तुम्हारी वजह से इस घर के सारे रिश्ते नाते दांव पर लगे हैं और तुम इस घर की भलाई की दुहाई दे रही हो। भाई वाह, क्या कहने। मोक्ष भैया मैं तो सिर्फ ये। बस वैष्णवी, बस। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। मां, रही बात आपके सवाल की कि मैं कहां था और क्या कर रहा था, तो माफ करना मां, लेकिन आप भी मुझसे इस तरह का सवाल पूछने का हक बहुत पहले खो चुकी हो। और हाँ, ये सच है कि मैं बड़े पापा का साथ दे रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि फिलहाल वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का कि आप आज तक गलत लोगों का साथ दे रही हो। नताशा, आज मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात है।
मेरे होशो हवास उड़े हुए हैं और तुम यहां चैन से सो रही हो। देखो मोक्ष, रात बहुत हो चुकी है और मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे इस वक्त तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना है। प्लीज मुझे सोने दो। तुम्हें जो कुछ कहना है कल सुबह कहना। ठीक है, आराम से सो जाओ, क्योंकि बहुत जल्द सबके साथ तुम्हारी नींद भी उड़ने वाली है। क्या मतलब? वो सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता नताशा, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकता हूं क्या आज मेरे हाथ एक ऐसा राज लगा है जिसे मेरे पिताश्री ने आज तक हमसे छुपाया, लेकिन मैं बहुत जल्द इस राज का पर्दाफाश करके इस घर में ऐसा बदलाव लाऊंगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। छोटी माँ, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि जैसा हम सोच रहे वैसा कुछ भी ना हो, और मेरे ख्याल से तो हमें छोटे पापा का इंतजार करना चाहिए। नहीं बेटा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि भाई साहब को कोई ऐसी बात पता चली है जिसकी वजह से वो बहुत खुश हैं। तुमने देखा नहीं किस अंदाज में बात कर रहे थे वो मुझसे। उनके चेहरे पे एक चमक थी, उनकी आंखों में जीत का आत्मविश्वास। हो ना हो, उन्हें सभ्य के बारे में जरूर कुछ पता चला है, जिसकी वजह से भाई साहब को ऐसा लगता है कि जीत उनकी होगी। छोटी माँ, धीरज धरिए, सब ठीक हो जाएगा। एक बार छोटे पापा को आने तो दीजिए, क्या पता उनके आते हमें मोनिका के बारे में कुछ पता चल जाए। अच्छा छोटी माँ, आप मुझे एक बात बताइए, क्या मोनिका का हमारे घर के किसी भी सदस्य से मिलना जुलना था? क्या वो यहाँ किसी से मिलने आती थी? नहीं बेटा, अर्पिता की मौत के बाद मोनिका यहाँ कभी नहीं आई। लेकिन हाँ, अर्पिता की गुमशुदगी के वक्त वो पुलिस स्टेशन जरूर गई थी, लेकिन हम में से कोई भी उससे मिल नहीं पाया। मतलब ये बेटा कि हम में से कोई भी उस वक्त पुलिस स्टेशन में नहीं था, सिवाय सभ्य के। छोटे पापा, इसका मतलब है कि मोनिका छोटे पापा से जरूर मिली होगी। कैसी बेहुदा बातें करती हो तुम? डू यू रियलाइज कि क्या बातें कर रही हो? अगर मुझे तुम्हें छोड़ना होता तो मैं भैया जी का सहारा लूंगा। मैं तुम्हें यह कहने आया था कि उस घर पर कब्जा करने का रास्ता मुझे मिल गया है, और उसी के लिए मैं कल सुबह कोर्ट जा रहा हूं, ताकि तुम्हारा और मेरा एक सुनहरा भविष्य हो। और तुम हो सच। हाँ सच। आई प्रॉमिस। अरे भाई, सिर्फ आप ही लोगों के बारे में सोचोगे तो हम सब का क्या होगा?